तो आइए एक पद हम पढ़ेंगे यशाया इसका 64 और आज़ाया चैप्टर 64 वर्स 1। हिंदी में एक भाई थोड़ा पढ़िए, पढ़ के सुनाइए। आज़ाया चैप्टर 64 वर्स 1, 64 वर्स 1 पढ़िए। हाँ, ये बात। भला हो तू आकाश को प्रकाश फाड़ कर उतर आया और पहाड़ तेरे सामने प्रकट काँप उठा जैसे आगे झल। तो यहाँ पर एक प्रार्थना है। यशाया नबी एक प्रार्थना कर रहा है और वो प्रार्थना में क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर, तू आकाश फाड़ कर उतरा। कभी आपने ऐसा प्रार्थना किया? फिर नहीं कोई हमने ऐसा इस प्रकार से प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं इतने संकट में, इतने समस्या में हूँ, प्रभु तू आकाश फाड़ कर नीचे धरती पर आ जा। लेकिन प्रियजन, हम ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर से इतना प्रेम मेरा होना चाहिए, प्रभु से इतना लगाव होना चाहिए कि मैं प्रभु को बोलूं, प्रभु मुझे बचाने के लिए आप आइए, आकाश फाड़ कर इस धरती पे आइए। जीवन के चारों ओर जब मैं देखता हूँ समस्या ही समस्या, हर एक के जीवन में अलग अलग प्रकार का समस्या। अगर अंकल को पूछेंगे, अंकल रो रो कर बताएंगे उनके समस्या। फिनी अगर को मैं उनको पूछूंगा, फिनी तो कभी रोता नहीं, हमेशा हंसता ही रहता है। लेकिन अगर वो बताएगा अपने समस्या, तो दिल का बात अगर वो खोल के बताएगा, तो बहुत सारे समस्या है आपके जीवन में। पता नहीं क्या समस्या, हर एक के जीवन में बहुत सारे समस्याएं हैं। और जब ऐसे समस्या आ जाते हैं हमारे जीवन में, तो हम लोग ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु आकाश फाड़ कर धरती पे आइए। मेरे जीवन हर मोड़ पर, हर कदम पर खतरा ही खतरा है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है, प्रभु आप बचाने के लिए आइए। अभी यशाया नबी का ये प्रार्थना था और यशाया नबी याद कर रहा था, एक समय परमेश्वर ने आकाश फाड़ कर धरती पे आया था। किसी को मालूम है कब परमेश्वर ने आकाश को फाड़ कर धरती पे कब आया? किसी को मालूम है? याद है? अंकल आपको मालूम है? फ्रैंकलिन अंकल, कब परमेश्वर ने आकाश फाड़ कर धरती पर आया? और जब परमेश्वर ने आकाश फाड़ कर धरती पे आए, सब कांपने लगे, बाप रे परमेश्वर इतना भयानक है। परमेश्वर का जो पास जाने के लिए लोग डर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर कैसे है? भस्म करने वाले आग की तरह है, भस्म करने वाले आग पे। ये कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ? बिल्कुल सही, इस्राएली लोग जब मिस्र देश से बाहर निकले, हाँ, वो लाल समुद्र पार किया और वो मरुभूमि में जा रहे थे, सिनाई पर्वत के पास वो लोग आते हैं। तो आपको पढ़ना है, जरा उस पदों को जानना है कहाँ पर लिखा है। आइए मेरे साथ निर्गमन उसका 19 अध्याय और 16 से 20 हम पढ़ेंगे। वहां पर उस घटना को हम पढ़ सकते कि जब परमेश्वर आकाश फाड़ कर धरती पे आता है तो क्या होता है वहां पर। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटी छा गई। फिर नरसिंहा का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी पर जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाले ले गए और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए और यहोवा जो आगे में होकर सेने पर्वत पर उतर आया था, इसी कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उनका धुआं भट्टे के जैसा उठा रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप उठा रहा। फिर जब निरसंग का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उनको उत्तर दिया और यहोवा ने सीने पर्वत के चोटी पर उतर आया और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वे बड़ा तोड़ा के यहोवा के पास देखने को पहुंचे और उनमें से बहुत में नष्ट हो जाए। तो वहां पर जब परमेश्वर आकाश फाड़ कर धरती पे आया तो पूरा भूकंप हुआ, वो पहाड़ कांपने लगा कि सृष्टिकर्ता धरती पर उतर के आया और लोग डर रहे थे। उस पहाड़ के नजदीक जाने के लिए भी लोग डरे हुए थे, क्योंकि परमेश्वर का जो
जो दर्शन उनको मिला वो बहुत भयानक था, डरावनी था, डर गए लोग। तो परमेश्वर एक प्रकार से स्वर्ग में छिपा है ना हमारे भला के लिए। परमेश्वर अगर इस धरती पर आएगा तो हमको ऐसे भस्म कर देगा। क्यों? जैसे हम लोग उद्धार के बारे में सीख रहे हैं, हम लोग पापी है और परमेश्वर पवित्र है। उस पवित्र परमेश्वर के पास पापी इंसान कभी नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर वो भस्म करने वाली आग की तरह है। और वो पूरा पहाड़ जलने लगा। जरा सोचो, पूरा इतना बड़ा पहाड़ आग से अगर जल रहा है तो वो दृश्य कैसा होगा? बहुत ही भयानक होगा। परमेश्वर वहां उस पहाड़ पर उतरा और परमेश्वर ने वहां पर कुछ नियम मूसा को बोला। वो 20 पद में दोबारा पढ़ो। एंड द लॉर्ड केम डाउन अपॉन माउंट साइनाई ऑन टॉप ऑफ द यहोवा माउंटेन। ने सीनै पर्वत की चोटी पर उतर आया और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया हाँ। और मूसा के ऊपर चढ़ गया। बस, तो एक ही व्यक्ति वहां उसके पास जा सका और वो है मूसा। लेकिन प्रियजन, बात यह है, परमेश्वर अगर इतना भयानक है, भस्म करने वाले आग की तरह भी है, फिर भी वो चाहता है कि लोग उसके पास आए। परमेश्वर का इच्छा है कि मूसा जैसा लोग मेरे पास आए। और कैसे आज हम ये भस्म करने वाले आग परमेश्वर के पास आ सकते हैं? क्या द्वार है हमारे लिए उस परमेश्वर के पास जाने के लिए? उसके लिए आपको नया नियम में आना पड़ेगा। और नया नियम में वो भस्म करने वाले आग एक व्यक्ति के अंदर हम लोग देखते हैं, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जब आया, वही परमेश्वर है, वो भस्म करने वाले आग जो पुराने नियम में हम देखते हैं। नया नियम में जब हम आते हैं, एक ही व्यक्ति ने पहचाना, और उसने जब यीशु मसीह को देखा तो उसने आकाश खुल गया है करके आकाश फाड़ कर उसको कुछ नजर में आया। कौन है वो? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने यूहन्ना का बपतिस्मा दिया, याद है ना? पढ़ो मत्ती 3 अध्याय और उसका 17 पद 16 पद। मत्ती 3 अध्याय और 16 पद। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया। हाँ। और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बस, तो यहाँ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने ऊपर देखा और आकाश फाड़ गया करके वो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक कबूतर के रूप में आकर बैठ। पुराना नियम में भस्म करने वाला आग है, लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु मसीह एक इंसान की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह, आपके जैसे मेरे जैसे वो इस धरती पर आया। और वहां पर सबसे पहला आकाशवाणी का प्रोग्राम, जब हम अंकल के जमाने में कार, एम्बेसडर कार में भी रेडियो होता था ना, हाँ, आकाशवाणी हम लोग सुनते थे। हाँ, आकाशवाणी रेडियो, आपके जमाने में भी हाँ रेडियो ट्यून करना पड़ता, हाँ अभी ठीक से आ रहा है, याद है ना? आकाशवाणी का प्रोग्राम हम लोग सुनते थे। लेकिन ये सबसे पहला आकाशवाणी है। आकाश से एक वाणी है, और वो आकाश का वाणी क्या बोल रहा है? ये मेरा प्रिय पुत्र है। और परमेश्वर कह रहा है, देखो आकाश खुल गया है और मैंने अपना बेटा को इस धरती पर भेजा है। आकाश से उतर कर वो धरती पे आया। क्यों आया? एक द्वार बनाने के लिए। और आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर पिता के पास जा सकते हैं। वही एक द्वार है, और कोई द्वार खुला नहीं हमारे लिए, एक ही द्वार खुला है। और याद करो, जब उत्पत्ति का 6 अध्याय 7-9 वहां पर हम नूह के बारे में पढ़ते हैं। नूह के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नूह ने क्या बनाया? जहाज बनाया। और इतना बड़ा जहाज, 300 फुट लंबा, 50 फुट चौड़ा और 30 फुट ऊंचा, इतना बड़ा जहाज। इतना बड़ा जहाज में कितने दरवाजे थे मालूम है? कितने दरवाजे थे? खाली एक ही दरवाजा। इतना बड़ा जहाज में एक ही दरवाजा, अंदर में हवा नहीं आएगा क्या? खिड़की है कि नहीं है? हाँ, खिड़की था, लेकिन द्वार एक ही है। तो परमेश्वर के पास जाने के लिए भी द्वार एक ही है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, एक ही द्वार है। तो आकाशवाणी हुआ, वहां से हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर अभिषेक किया, यही मेरा प्रिय पुत्र है और इसी में मैं संतुष्ट हूँ। अभी आकाश खुल गया
और कहाँ पर हम लोग देखते हैं, किसी को मालूम है? पुराने नियम हो या नया नियम है, कहीं किसी जगह में हम लोग देखते हैं कि आकाश खुल गया और आकाश खुल गया, बारिश होने लगा। हाँ, आकाश खुल गया। एलिया के समय, एलिया का समय, एलिशा के समय आकाश से उसके लिए खाना है। आकाश से खाना है, लेकिन आकाश खुल गया और बहुत ही बड़ा चीज देखा। पतरस जो दर्शन देख रहा था आकाश से, पतरस ने देखा, दर्शन देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत कम जगहों में हम लोग देखते हैं कि आकाश खुल गए। जैसे पौलुस को भी दर्शन मिला, पौलुस को दर्शन मिला, बिल्कुल सही, लेकिन आकाश खुल के वो दर्शन आकाश के भीतर, मतलब स्वर्ग में क्या है, किसने देखा क्या? वैसे बहुत कम लोगों ने। दानियल ने देखा। दानियल जब भविष्यवाणी करता है, दानियल का 7वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, दानियल ने देखा कि आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर पिता और परमेश्वर का बेटा को भी देखा। तो वो दानियल का 7वां अध्याय में। लेकिन नया नियम में स्टीफन नाम का एक आदमी है और उसको क्या किया था? पत्थर से मार दिया। और जब वो मरने वाला था तब उसने आकाश खुलते हुए देखा। और क्या देखा स्वर्ग में? आकाश में क्या देखा उसने? हाँ, प्रभु यीशु मसीह को देखा। प्रभु यीशु मसीह उसको वेलकम कर रहा है, ये अभी स्वर्ग में मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। तो प्रियजन, जब हम मरते हैं हमारे लिए भी आकाश खुल जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जिसको पाप क्षमा मिला है, उसके लिए आकाश खुल जाएगा। कितना दिन रहना है इस दुनिया में? ये दुनिया जो है संकट से भरा हुआ है। मरने तक समस्या है ना अंकल? आखिरी घड़ी तक समस्या है। हर मोड़ पर समस्या है। कितना दिन जीना है इस पापी संसार में? हमको जाना है हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास। वही सबसे बढ़िया जगह है। वहां पर कोई चिंता नहीं, वहां पर कोई बीमारी नहीं, वहां पर कोई क्लेश नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई आंसू नहीं है। और उस घड़ी का इंतजार में जब मैं अपना प्रभु यीशु मसीह को अपने आंखों से मैं देखूंगा, और उसी आशा के साथ आज इस दुखी दुनिया में हमको जीना है। हाँ, ये दुनिया जो है दुख से भरा हुआ है, संकट से भरा हुआ है, लेकिन मुझे इस दुनिया से कुछ अपेक्षा नहीं है। इस दुनिया से मुझे संकट ही आएगा, समस्या ही आएगा, लेकिन मुझे जाना है मेरे प्रभु के पास। मेरा प्रभु के पास ही मुझे जाना है। ये दुनिया दुख से भरा हुआ होगा, बीमारी आएगा, संकट आएगा, हमारे रिश्तेदारों में मृत्यु भी आएगा, हमारे प्रियजन में भी लोग मरेंगे, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को पाया है उनको हम मिलेंगे। आकाश में हम उनके साथ मिलेंगे। वही हमारा सुख है, वही हमारा आशा है, वही हमको जाना है। क्या रखा है यहाँ पर? एक दिन फिनी जाएगा, अपना पिताजी को देखने को मिलेगा। पिताजी का याद आता है कि नहीं आता है? पिताजी जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ है। जब हम ये दुनिया छोड़कर जाएंगे उसके साथ हम रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह है और अपना प्रियजन जो प्रभु में सो गए उनको भी हम देखने को मिलेगा। कितना अच्छा जगह है ना। तो कभी कभी नजर उठाकर हमको देखना है। जब चारों ओर संकट ही संकट है, परिवार से समस्या है, शरीर में कमजोरी, हाथ में पैसा भी नहीं है, बहुत सारी समस्या है, तो तब क्या करना है? आकाश की तरफ देखो, अपने प्रभु के पास देखो, सारा संकट गायब हो जाएगा, सारा दुख। अरे क्या ये दुख कुछ नहीं है, प्रभु के उसके साथ मेरे दिल में शांति आएगा, खुशी मन में। एक ऐसा शांति हमको मिलता है जो कोई पैसे से नहीं, दौलत से नहीं, मशहूर बनने से, फेसबुक में हमारा लाखों फॉलोअर भी होगा, लाखों लोगों ने आपको पहचाना भी होगा, उससे ज्यादा संतुष्टि, मन का शांति केवल प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता। और उसी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर ही हम लोग रहेंगे। पैसे से पकड़कर कुछ मिलने वाला है? ऐसा पकड़ा पैसे यहाँ निकल जाता है। हाँ, हम सोचा ये घर हम बनाया, ये मेरा है, इसको पकड़ के रखेगा, कल तूफान आएगा घर भी उड़ जाएगा। क्या पकड़ के रख सकते हैं आज आप इस दुनिया में? कुछ नहीं। हम अपने बच्चों को भी पकड़ के नहीं रख सकते। कल वो शादी करके चला जाएगा, दुख की बात है। हाँ, उसके लिए खुशी की बात है, लेकिन एक दिन बच्चे आपके चले जाएंगे। अभी बच्चे जब घर पे बहुत खुशी है, पापा बहुत आनंद है, तीनों बच्चे आज घर पे, पापा बहुत खुश है,
एक दिन वो लोग बड़े हो जाएंगे, वो लोग चले जाएंगे, फिर केवल कौन रह जाएगा? पति पत्नी। आज मेरे पापा मम्मी अकेले हैं, वो लोग हमेशा फोन करते हैं, याद करते हैं, लेकिन बेचारे हमको भी दुख लगता है, वो लोग अकेले हैं, हम उनको छोड़कर यहाँ पर सिलीगुड़ी में आए, तो समस्या उनके जीवन में भी है। लेकिन क्या खुशी है, क्या मुझे जीने के लिए एक प्रोत्साहन देता है, क्या आनंद है आज मुझे, वो है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा और प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। और अगर इस कमरे में ऐसा एक चीज जो अनंत काल का है, जो हमेशा हमेशा के लिए टिका है, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन हमारे हाथों में क्या है? ये कभी नष्ट नहीं होगा, ये अनंत काल के लिए टिका हुआ। सारा संसार खत्म हो जाएगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन। तो एक चीज जो हमको एक सहारा दे सकता है, वो ये बाइबल है। और आज ये वचन मतलब प्रभु यीशु मसीह खुद ही है। इससे हम लोग गले मिलाएंगे, इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, इसको पकड़ के ही हम अपने जीवन को जिएंगे। इसके बिना हमारा जीवन बेकार है, प्रभु यीशु मसीह के बिना मेरा जीवन बेकार है। वो गाना हम लोग गा सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, तो वो गाना गाकर हम लोग खत्म करते हैं। जीवन का आधार है।